नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 17 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक पर्टिकुलर कंपनी से ही रिलेटेड रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो कंपनी का पहले बिजनेस क्या है। तो बिजनेस देखिए, आप ये सब फोटो से ही पहचान गए होंगे कि ये जो कंपनी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। तो आपने सही समझा। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्रिज हाईवे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बनाती है, जैसे कि मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स, हाईवे ब्रिजेस तो खैर बनाती है। उसके बाद जो टनल्स का जो से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होती है उन्हें भी ये कंपनी बनाती है। ओके, थोड़ा और भी आगे चलते हैं और भी देखते हैं क्या क्या ये कंपनी बनाती है। ओके, तो फाउंडेशन एंड स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग, ओके, एयरपोर्ट्स से रिलेटेड काम इनका बिजनेस है। ओके, और फिर बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स भी ये कंपनी का मतलब काम है। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, क्या क्या काम करती है इन शॉर्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इस कंपनी का देखिए एक अच्छा प्लस पॉइंट मैं बोलूँगा कि जो कि अभी रिसेंटली हुआ है इस कंपनी के साथ, कि इस कंपनी को अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। ओके, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, स्मॉल कैप कंपनी में वैसे ही ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा रहता है और इस कंपनी ने पास्ट में पीछे भी बहुत अच्छा ग्रोथ करके दिखाया और रिसेंटली अडानी ग्रुप में ने इसे एक्वायर भी कर लिया। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट मिनट शेयर होल्डर पैटर्न। तो आप देख सकते हैं मार्च 2025 तक जो है हम देखते थे कि प्रोमोटर्स में जो ये इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कॉर्पोरेशन ये कंपनी थी। ओके, बट अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं रिसेंटली जून 2025 क्वार्टर से रिन्यू एक्सिम नाम का एक कंपनी है। अब ये जो कंपनी है ये अडानी ग्रुप का ही कंपनी है। तो इस कंपनी ने जो है ये जो और जो कंपनी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपका नाम भी यहीं पर दिखाई देता हूँ, सेमी इंडिया प्रोजेक्ट्स। इसका पहले दूसरा नाम था, पहले इसका नाम था आईटीडी सीमेंटेशन। ओके, तो अभी रिसेंटली ये जो आईटीडी सीमेंटेशन या फिर सेमी इंडिया प्रोजेक्ट जो भी आप बोले, इसका 67% जो है स्टेक रिन्यू एक्सिम ने एक्वायर कर लिया। ओके, 67% स्टेक। और ये जो कंपनी है रिन्यू एक्सिम, ये कंपनी किसको बिलोंग करती है? ये कंपनी ही अडानी ग्रुप को बिलोंग करती है। तो हम कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप ने इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। ओके, अब अडानी ग्रुप देखिए पोर्ट या फिर एयरपोर्ट से स्पेशली रिलेटेड बिजनेस या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर मतलब काम बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो। कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मुंबई में जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट मतलब ये बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको एक ये जो एयरपोर्ट बना, मैं इससे रिलेटेड एक फैक्ट आपको बताता हूँ। ये एयरपोर्ट का जो प्लान था ना, ये वो 1997 के आसपास ही मतलब बन गया था, बट 2018 तक कुछ काम ही नहीं हुआ। फिर 2018 के आसपास जो है वो अडानी ग्रुप को मिला और अभी 2025 में ही मतलब अडानी ग्रुप ने जो है इसका फेस 1 को मतलब बना भी दिया और स्टार्ट भी कर दिया मतलब। और उसमें याद रखिएगा बीच में कोविड का भी मतलब वायरस आया था, तब तो हर चीज़ वैसे भी बंद हो गया था। तो कोविड के वायरस के बावजूद भी 7 साल के आसपास में ये कंपनी मतलब अडानी ग्रुप ने इस एयरपोर्ट को बना के मतलब अपना अच्छा ऑपरेशन का एफिशिएंसी दिखाया। इससे पहले 21 साल तक कुछ हुआ ही नहीं था इस मतलब ये जो नवी मुंबई वाला जो एयरपोर्ट है। ओके, उसके बाद देखिए इंडिया का अगर आप लार्जेस्ट पोर्ट बाई कार्गो वॉल्यूम आप देखें ना, तो वो मुंद्रा एयरपोर्ट है। ओके, सॉरी मुंद्रा पोर्ट है, एयरपोर्ट नहीं, मैं पोर्ट का बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कि वाटर पानी से जो शिप से जो मतलब वॉल्यूम जो कार्गो आता है। तो ये जो पोर्ट है ना, ये भी अडानी ग्रुप ही ओन करती है इसे। ओके, ये इंडिया का लार्जेस्ट मतलब पोर्ट है बाई वॉल्यूम। ओके, और ये जो पारादीप पोर्ट है ये सरकारी कंपनी है, याद रखिएगा। ओके, सरकारी पोर्ट है एक्चुअली। ओके, बट फिर भी अगर आप पारादीप पोर्ट और मुंद्रा दोनों को भी अगर आप कंपेयर कर लेना, तो भी मुंद्रा पोर्ट ही ज़्यादा आगे मतलब निकल के आता है। तो यहाँ से भी समझ आ रहा है कि अडानी ग्रुप जो है कितना ज़्यादा अच्छा एयरपोर्ट और पोर्ट्स के मामले में मतलब काम करती है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि इज़राइल, जो कि मिडिल ईस्ट का इतना एडवांस कंट्री इज़राइल, इसका भी जो सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है ना, पोर्ट ऑफ हाइफा, इसका भी जो मतलब कंट्रोलिंग स्टेक ना मतलब अडानी ग्रुप की के पास ही है। ओके, अडानी ग्रुप ही इसका मैनेजमेंट मेंटेनेंस ये सब करती है। तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी अडानी ग्रुप ने अपना अच्छा काम करके दिखाया। तो जो कंपनी मतलब ये जो सेमी इंडिया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। और उसे किसने एक्वायर किया? अडानी ग्रुप, जो कि खुद भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मतलब खुद भी बहुत एक्सपर्ट है। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत अच्छा मतलब बनता है। अडानी ग्रुप इतना बड़ा है कि ये जो सेमी इंडिया प्रोजेक्ट जिसे कि अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया, उसे बहुत सारे चाहे तो मतलब ऑर्डर्स दे सकती है अडानी ग्रुप, जिससे कि हमें जो है ये जो सेमी इंडिया कंपनी जो इसमें अच्छा मतलब ग्रोथ विजिबिलिटी देखता है फ्यूचर में। ओके, अब आते हैं एक बार ये जो सेमी इंडिया कंपनी है इसका मतलब ऑर्डर बुक एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अभी जो FY25 जो खत्म हुआ ना, FY25 जस्ट अ मिनट। तो हाँ, तो FY25 जो है वो खत्म हुआ था मार्च
31 तारीख 2025 को। तो तब इस कंपनी के पास, सेमी इंडिया प्रोजेक्ट्स के पास करीब 18,000 करोड़ का ऑर्डर था। ओके, और फिर जो मैनेजमेंट, और फिर क्वार्टर वन में, अभी जो अप्रैल मई जून, इसे हम कहते हैं क्वार्टर वन, ओके, इसमें इन्होंने जो है करीब 3,000 करोड़ एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डर जीते। ओके, और फिर थोड़ा और देखते हैं ग्रोथ विजिबिलिटी आगे। तो 18 और ये ऑलमोस्ट 18,300 और ये ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ आप पकड़ लीजिए, तो ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ तो यहीं पे ऑर्डर हो गया। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि FY26 में ये 15 से 16,000 करोड़ तक का ऑर्डर्स मतलब ये मतलब सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए, पहले 18,000 करोड़ था, और फिर ये जो फाइनेंशियल अभी जो चल रहा है इसी को हम FY26 कहते हैं। इसमें 15-16,000 करोड़ कंपनी और ऑर्डर मतलब जुगाड़ करेगी। तो 18,000 प्लस मैं 15,000 भी पकड़ूँ ना, तो आपका 33,000 करोड़ से ज़्यादा वैसे ही आपका मतलब रेवेन्यू आ जाता है। ओके, 33,000 करोड़ से ज़्यादा। और ये कंपनी का मैं अगर बताऊं कि पिछले साल मतलब FY25 में इसका रेवेन्यू कितना था, तो वो करीब 9,000 करोड़ के आसपास था। तो 9,000 करोड़ से देखिए नेक्स्ट 2 साल में अगर मैं ये मानता हूँ कि ये जो 33,000 करोड़ का टोटल जो ऑर्डर रहेगा कंपनी को, ओके, ये अगर 2 साल में भी कंपनी कंप्लीट करती है, तो 33 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऑलमोस्ट 16-17,000 करोड़ आता है मतलब हर एक साल का रेवेन्यू। तो 9,000 से 16-17,000 करोड़ का रेवेन्यू, ये एक अच्छा जंप है। ओके, और फिर अगर इसे मैं मान लीजिए, मैं इसे अगर 3 से डिवाइड करता हूँ, कि मान के मैं चलता हूँ कि 3 साल में कंपनी ये 33,000 करोड़ का ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी। ओके, तो याद रखिएगा तब हर एक साल का 11,000 करोड़ का ऑर्डर आता है। ओके, तो मैंने क्या कहा आपसे कि FY25 में कंपनी ने जो है 9,000 करोड़ के करीब ऑर्डर मतलब रेवेन्यू था कंपनी का। तो अगर मैं 3 साल में मानूं कि कंपनी इस 33,000 करोड़ का ऑर्डर को एग्जीक्यूट करती है, तो पर ईयर ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का मतलब हमें रेवेन्यू देखने को मिलता है, जो कि 20% से भी ज़्यादा ग्रोथ है। बट जब 3 साल का मैं बात करता हूँ ना, तो याद रखिएगा 3 साल थोड़ा लंबा टाइम हॉराइजन आता है। उतने अंदर में कंपनी को और भी कई सारे ऑर्डर मिल सकते हैं। तो ये जो 11,000 करोड़ दिख रहा है ना, ये भी बढ़ जाएगा, तब ये 12-13,000 करोड़ के भी आसपास चला जा सकता है। तो ये भी आपको ख्याल रखना है। और मैंने तो आपको बताया ही है कि अडानी ग्रुप ने इसे एक्वायर किया, तो वहाँ से भी एक अच्छा मतलब विजिबिलिटी ऑर्डर आने का। ओके, चलिए आप कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। मार्केट का आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ के आसपास, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी हम मान सकते हैं। स्टॉक का पी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 32 के आसपास है। ओके, मैं इसे अभी लार्सन एंड टुब्रो से भी कंपेयर कराऊंगा। ओके, उसके बाद आप ROE भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, 21%, 27% के करीब। और जो PEG रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो, ये पी रेशियो से भी ज़्यादा अच्छा हमें डेटा देता है, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए PEG रेशियो इसका 0.43 है, ये 1 से नीचे होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 1 का आधा से भी कम है। तो मतलब कंपनी हम कह सकते हैं कि आप मतलब किसी भी एंगल से मतलब ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ही आएगी कंपनी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये ऑलमोस्ट 10% के करीब है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको लार्सन एंड टुब्रो से भी कंपेयर कराऊंगा, तो लार्सन एंड टुब्रो का पी रेशियो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 34 के आसपास है। वहीं सेमी इंडिया का आप अगर देखें तो 32.4 के आसपास है। तो मतलब पी रेशियो में भी मतलब सस्ता हम कहेंगे ये सेमी इंडिया प्रोजेक्ट्स कंपनी को। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप लार्सन एंड टुब्रो का देखें ना, तो वो पता है कितना है, वो करीब है 1.36। ओके, लार्सन एंड टुब्रो का कितना है, 1.36। ओके, जस्ट मिनट, यहाँ पे एक्चुअली जगह ही नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा कहीं और लिखता हूँ। ओके, ओके 1.36, हाँ। और अगर मैं सेमी इंडिया प्रोजेक्ट इसका बात करूँ ना, इसका डेब्ट टू इक्विटी कितना है, तो ये है सिर्फ 0.5। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनीज पे ना नॉर्मली डेब्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ओके, नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि 1 से नीचे होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे तो आधा मतलब 1 का आधा है, तो ये भी बहुत अच्छा मतलब मैं बोलूँगा इम्पोर्टेंट मतलब चीज़ है, जो कि सेमी इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है कि इसके ऊपर कर्ज कम है। कर्ज कम होगा तो इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ेगा तो कंपनी का मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है कंपनी के पास। और ओवर द ईयर्स अगर हम देखें कि कंपनी का ग्रोथ कैसा रहा, तो प्रॉफिट का ग्रोथ पिछले 10 साल में आप देख सकते हैं 23% CAGR से ग्रोथ बढ़ा है। पिछले 5 साल में देखें तो 38%, और 3 साल में तो कंपनी ने मतलब क्या ही कहे, मतलब आग ही लगा दिया, 76% CAGR से कंपनी ने ग्रोथ किया। और कंपनी का शेयर प्राइस भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। ओके, पिछले 10 साल से हर एक साल 23% का रिटर्न दिया है। और ROE भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का रिसेंट ईयर्स में जो है बढ़ता ही हुआ दिख रहा है।
तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी का एक बार बोरिंग्स देख लेते हैं। तो बोरिंग्स देखिए 960 करोड़ है, उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास रिजर्व्स इसका ऑलमोस्ट डबल है, 1800 करोड़। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला था कि कंपनी पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है। ओके, कंपनी जो है जितना भी कर्जा है, ये करीब 900 करोड़ का कर्जा, 950 करोड़ का कर्जा, ये आराम से कंपनी चुका सकती है। ओके, अब कंपनी का एक बार पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो पिछले 5 साल में कंपनी ने देखिए मल्टी बैगर रिटर्न दिए, 1400% का रिटर्न दिया कंपनी ने। ओके, लेकिन याद रखिएगा इसका मतलब ये नहीं कि अगले 5 साल में भी 1400% का रिटर्न दे कंपनी। ओके, देने को दे सकती है, बट उस केस में कंपनी का जो साइज है ना, जो मार्केट कैप है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा होना थोड़ा कम ही मतलब पॉसिबल है। ओके, और अगर पिछले 1 साल में भी देखा जाए तो कंपनी ने 32% का अच्छा रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। ओके, बट तो इस कंपनी ने जो है उस जगह पे 32% का रिटर्न दिया, तो मैं अच्छा रिटर्न कहूँगा कंपनी का। ओके, चलिए अब थोड़ा कुछ की रिस्क एक बार देख लेते हो। तो देखिए ये कंपनी तो आपको पता ही है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये कंपनी है। तो ऐसे मतलब जो बिजनेस है, इनमें अक्सर मतलब स्लो डाउन का एक थोड़ा खतरा रहता है। मतलब प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बट उसे एग्जीक्यूट करने में आप मान के चलिए 6 महीना का टाइम था एक्सपेक्टेड, बट 9 से 10 महीना भी कभी कभार हो सकता है। ऐसा हर एक कंपनी के साथ होता है, इसके साथ ही नहीं। ओके, उसके बाद देखिए गवर्नमेंट, अभी मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्च करने के लिए। बट फ्यूचर में अगर कभी ऐसा हो कि मतलब गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब हट के कहीं और चले जाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे केसेस में जो है ये कंपनी स्लो डाउन को फेस करती है, फिर शेयर्स में गिरावट भी आता है। ओके, और फिर हमारे इंडिया का मैं एक और बात बोलूँगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ से कि परमिशन अक्सर लेना पड़ता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की रिस्क भी है जो कि आपको ख्याल रखना है इस कंपनी से रिलेटेड। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।